नमस्कार दोस्तों। 2 दिन अवकाश रहा है अपने करंट का, स्वास्थ्य गड़बड़ था जिसकी वजह से अब रेगुलर आपका करंट डलेगा उसी समय पे जितने समय पे डलता था, सुबह सुबह। ठीक है, और वैक्सीनेशन करवाइए। एक सलाह देता हूँ कि वैक्सीनेशन करवाने के तत्काल बाद पैरासीटामॉल या सूमो कोल्ड की गोली तत्काल खा लीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। स्वस्थ रहिए और जल्दी ही इस बीमारी से हम लोगों को निजात मिलेगी। एक और नई बीमारी कोई आ गई है, ब्लैक फंगस। बायोलॉजी में पढ़ोगे तो एक म्यूकर होता है, म्यूकर माइकोसिस। अच्छा, एक ये है कि जो मास्क लगाते हो आप, उस मास्क को रेगुलर धोना है, क्योंकि उस मास्क से ही कवक बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। स्वच्छता रखना है, घर में सफाई रखना है, कपड़ों की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप रखिए। आज मैं आपसे 27 मई के करंट की चर्चा करूंगा। इससे पहले जो करंट छूटा है मैं किसी न किसी तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 27 मई के करंट अफेयर के बारे में, और इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको इनसे फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सीबीआई के नए निदेशक सुबोध जायसवाल को बनाया गया है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जानते हैं कि सुबोध जायसवाल इससे पहले CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि आज ये सुबोध जायसवाल क्या बन चुके हैं? आज सुबोध जायसवाल बन गए हैं CBI के अध्यक्ष। क्या बन गए हैं? CBI के अध्यक्ष बन चुके हैं। क्लियर? तो यही हम देखने वाले हैं आज। चलिए, तो CISF से कहाँ पहुँचा दिए गए हैं? ये CBI में पहुँचा दिए गए हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चले गए हैं। क्लियर? अब मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी और जानकारी। कब इसकी स्थापना हुई इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। 1 अप्रैल 1963 को 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। किसकी? CBI की, याद रखना। और भारत की गुप्तचर एजेंसी के रूप में काम करती है। अपराधों की जांच करती है CBI। किसकी जांच करती है? अपराधों की जांच करती है CBI। ऐसे ही हमारे यहाँ इंटेलिजेंट ब्यूरो भी है, हमारे यहाँ रॉ भी काम करता है, जो विदेशों में गुप्तचरी का काम करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये भी चीज़ें आप याद रखना। क्लियर? वैसे CBI को नख दंत विहीन शेर भी कहा जाता है, क्योंकि CBI अपनी सारी रिपोर्ट किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उसको माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ तय हो जाता है। अतः केंद्र सरकार के पिंजरे में बंद तोता के समान काम करती है CBI। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह के नाम पर रखा गया। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये मोहाली कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। ये मोहाली पंजाब के अंतर्गत आता है, और ये जो बलबीर सिंह है इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक में हॉकी में। भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक में हॉकी में, ये हैं बलबीर सिंह। तो इनको ये अवार्ड मिलने हैं, इनके नाम पर ये स्टेडियम का नाम रखने वाले हैं। जैसे ध्यानचंद के नाम पर दिल्ली के स्टेडियम का भी तो नाम रखा गया है, और लखनऊ के एकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी तो किया गया है। ऐसी कई जगह नाम चेंज होते रहते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और आपने सुना होगा आई हरियाली ऐप भी पंजाब ने शुरू करा था। स्मार्ट राशन कार्ड योजना भी पंजाब सरकार ने ही शुरू करी थी। और गंगा डॉल्फिन, व्यास डॉल्फिन को व्यास नदी पर पाई जाती है सिंधु डॉल्फिन, जिसको स्टेट एनिमल घोषित कर दिया है, एक्वाटिक एनिमल, पंजाब सरकार ने। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब सबसे आगे चलता है। और आपने साथ सुना होगा अबोहर नेशनल पार्क, याद रखना, अबोहर नेशनल पार्क आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा आपको साथ पता होगा पंजाब के दक्षिण में आओगे तो हरियाणा आपको मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में हरियाणा आपको मिलेगा। पंजाब ज़्यादातर कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक, पंजाब ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया। चलिए एक कठिन सवाल पूछता हूँ, जो पंजाब पाकिस्तान में है उसकी राजधानी क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए। जो पंजाब पाकिस्तान में है उसकी राजधानी क्या है? आगे देखते हैं। अनातोले कॉलिनेट मकोसो को कांगो का PM बनाया गया है। कहाँ का PM बनाया गया है? कांगो का। आप जानते हो कांगो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं मकोसो। अच्छा, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नागुएशो। मकोसो और नागुएशो, ऐसे आपको याद रखना, नागुएशो, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी।
इसके अलावा मैं आपको कुछ बताता हूँ कांगो गणराज्य के बारे में। आप राजधानी जानते हो, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है और कांगो की जो मुद्रा है उसका नाम है कांगो फ्रैंक। और आपने शायद सुना होगा कांगो को वनों का देश भी कहते हैं। कांगो में एक नदी भी है, कांगो नदी। हालांकि इस नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कांगो में पिग्मी जनजाति रहती है पेड़ों पर, आपने शायद सुना होगा। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है पेड़ों पर। ये सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप से। कांगो गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, उन्हें गणराज्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब कैस्पर रूड ने जीता। अब ये टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। तो पहले तो आप ये जान लो कि ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ कहाँ है। ये टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है जिनेवा में हुआ है। और आप सब जानते हो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर हमें जिनेवा में ही मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेंगे। तो जिनेवा में हुआ था ये हॉकी टूर्नामेंट, जिसको जीत गए हैं कैस्पर रूड। तो ये याद रखना है आपको टेनिस के बारे में, लॉन टेनिस। अब टेनिस के बारे में तो सब जानते हो। जैसे मैं कुछ टेनिस के खिताब आपको बताता हूँ, आपने सुने होंगे शायद। फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, और भारत में भी एक होता है चेन्नई ओपन, और इसके अलावा अपने ग्रैंड स्लैम ओपन। ऐसे बहुत सारे इसके खिताब भी होते हैं टेनिस के। अच्छा, टेनिस के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था क्या है? ATP, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, आप जानते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। दिस इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ टेनिस। टेनिस की सबसे बड़ी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 1972 में स्थापना हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। आप जानते हो एंड्रिया गाउंड्रेज, इसके अध्यक्ष कौन है टेनिस के ATP के? तो ATP के अध्यक्ष एंड्रिया गाउनेज, ये आप जरूर याद रखना, इसके अध्यक्ष हैं टेनिस के। और भारत में टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा आपने सुना होगा। और भारत के टेनिस के एक लेजेंडरी प्लेयर हैं जिनका नाम 1996 में शायद उनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस के क्षेत्र में, जिनका नाम है लिएंडर पेस। और महेश हैं, भूपति हैं, बोपन्ना हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपने टेनिस के सुने होंगे। मध्य प्रदेश ने पौधारोपण के लिए अंकुर योजना की शुरुआत करी। तो भाई मध्य प्रदेश ने पौधारोपण के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्या है ये अंकुर योजना? मैं बताता हूँ आपको। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ढेर सारे वृक्ष लगाए जाएं, लेकिन कटवाने में भी कसर नहीं छोड़ती है। शायद आपको पता होगा अभी बक्सवाहा फॉरेस्ट का काफ़ी चल रहा है मुद्दा। 23,000 के लगभग वृक्ष काटने की घोषणा है ऑफिशियल, लेकिन कटे जाएंगे 50,000। बस हीरा खनन के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ठीक है, लेकिन कंपनी को इससे भी ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, नहीं है? लेकिन कंपनी लगाने कैसे चाहिए? लगाए तो हैं, लेकिन वो अब 1% भी पौधे उनमें बड़े नहीं हो पाते, उनकी देख रेख नहीं करते हैं ये लोग। नहीं तो देखिए नर्मदा घाटी के पास 6 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे। 1% भी वृक्ष अगर आप बताइए अगर पैदा हो गए हों तो बहुत बड़ी बात है। 1% भी पैदा नहीं होते हैं, लगा भर दिए जाते हैं, सूख जाते हैं। आपने 36 करोड़ वृक्ष यूपी में लगाए गए थे, 2 करोड़ वृक्ष महानदी में लगाए गए थे। तो क्या ये वृक्ष पैदा हो पा रहे हैं? जो बड़े वृक्ष हैं हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के चक्कर में हमें भारत की प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? सोचिए इस विचार में, और इसका विरोध भी करिए, करना भी पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी मानव इतनी समस्याएं झेलने के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं लेता है, प्रकृति को नुकसान फिर भी पहुंचाता है। चलिए खैर छोड़िए, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मध्य प्रदेश ने पौधों को रोपने की योजना, अंकुर योजना की शुरुआत करी है, जैसे पंजाब सरकार ने आई हरियाली ऐप भी करी थी। अब ये अंकुर योजना के बारे में तो हो गया, मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। आप सब जानते हो भोपाल राजधानी है, राजा भोज के नाम पर पड़ी। यहीं पर भोपाल के पास भोजपुर नगर की स्थापना भी परमार वंश के राजा भोज ने कराई थी। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं। और भोजताल यहीं पर बना हुआ है, भोपाल के पास ही।
और इसके अलावा आपने सुना होगा शायद पद्मावती म्यूजियम भी भोपाल में बन रहा है। 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल स्किल पार्क भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। और आपको पता होगा 1972 से पहले भोपाल भारत की मध्य प्रदेश की तहसील हुआ करता था सीहोर की, बाद में इसको जिला बनाने की घोषणा हुई थी, याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आपको पता ही होगा आनंदीबेन पटेल हैं, और नए चीफ जस्टिस बने मोहम्मद रफ़ीक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए जज बने मोहम्मद रफ़ीक। राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, कान्हा, बांधवगढ़, वन विहार, ओमकारेश्वर, डायनासोर, पेंच, सतपुड़ा, संजय, ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। चलिए राष्ट्रीय उद्यानों से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, इससे पहले आप ये देख लीजिए 230 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें, विधान परिषद हमारे यहाँ है ही नहीं। आप उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दीजिए जिस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भवन है। ये कमेंट बॉक्स पर आपको लिख कर दिखाना है कि जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, और ये भी लिख कर दिखाना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में अकबर अपने हाथी से घूमने जाया करते थे। अकबर अपने हाथी से घूमने जाया करते थे, ये कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए। अगला क्वेश्चन, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता हर्षवर्धन करेंगे। तो ये 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं इस सभा का उद्देश्य क्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभा है जिसका ऑर्गेनाइजेशन WHO कर रहा है, और हर्षवर्धन ही क्यों इसकी अध्यक्षता करेंगे, चूँकि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे हर्षवर्धन, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, वो WHO के कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये क्यों हो रही है, ये इसका मेन उद्देश्य है कोविड-19 महामारी से लोगों को जागरूक करना, उन्हें बचाना और टीकाकरण को प्रोत्साहन करना, वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन करना, ये चीज़ है मैटर। तो ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से सांसद हैं, और भारत का सबसे छोटा लोकसभा सीट 11 किलोमीटर में फैला चांदनी चौक है, और सबसे बड़ा लोकसभा सीट उत्तरी दिल्ली है। वैसे 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें सबसे छोटा और बड़ा लोकसभा सीट दिल्ली में ही मिलेगी। ठीक, चलिए उत्तरी दिल्ली सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और चांदनी चौक सबसे छोटी लोकसभा सीट है, ये जरूर याद रखना। उत्तरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 11 किलोमीटर में आपकी चांदनी चौक सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। तो इस प्रकार आपको याद रखना। अच्छा, WHO के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप जानते हो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा, और WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं। और 7 ही अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। कोविशील्ड, फाइजर, कोवैक्स और स्पुतनिक, ऐसी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो रही हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं NB राजेश। तो हम जानते हैं कि भाई केरल में अभी चुनाव हुआ है, केरल में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, पांडिचेरी में हुआ है, और असम में हुआ है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो यहाँ नए नए लोग चुने गए हैं, ठीक है, याद रखना, यहाँ नए नए लोग चुने गए हैं। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ नया विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं जिनका नाम है NB राजेश, केरल में। अब केरल में नए बने हैं विधानसभा अध्यक्ष NB राजेश, तो आप केरल के बारे में एक और चीज़ याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान है, और नए जज जो यहाँ के बने हैं एस मणिकुमार यहाँ के नए जज बने हैं। और पराम्बिकुलम 16, पम्बादुम 16, मथिकेट्टी 16, और ये सारे राष्ट्रीय उद्यान केरल के, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल में ही देखने को मिलेंगे। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 4 हवाई अड्डे भी आपको याद रखने हैं केरल के। तो कोलम, कलिकट, कन्नूर और कोच्चि, ये देखिए हवाई अड्डे आपको केरल में देखने को मिलेंगे। वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी झील भी आपको केरल में देखने को मिलेगी। 1084 यहाँ पर सेक्स रेशियो है, और एजुकेशन 94% है। तो ऐसी केरल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाथी यहाँ का राज्य पशु है, और हाथी अगर मैं कहूँ तो झारखंड का और उत्तराखंड का झारखंड, कर्नाटक और उत्तराखंड, यहाँ का भी हाथी राज्य पशु है। हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी है, और नारियल यहाँ का राज्य पेड़ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जैन गुडबॉल इंग्लैंड को मिला। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? जैन गुडबॉल को मिला है। ये इंग्लैंड के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और जानवरों पर खोज करते हैं, जानवरों की मानसिकता का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जानवरों की भाषा पहचानने का अध्ययन करते हैं, वो है जैन गुडबॉल और उनको मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये याद रखना। अब इंग्लैंड के थे, इनको मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार। तो चलिए मैं थोड़ा और आपको बता दूं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में आपको पता होगा प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उससे लड़ाई चल रही थी, जिन्हें आप नाजीवादी दल के जनक कहते हो, जिनका नाम है हिटलर, एडोल्फ हिटलर, याद रखना। मीन कैंप जिनकी आत्मकथा है, मेरा संघर्ष। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की रानी जैन थी पहली और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम थे। जब जॉर्ज पंचम रानी मैरी 1911 में भारत आए थे तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। हालांकि इंडिया गेट का निर्माण तो 1921 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, दोनों में अंतर है। इंडिया गेट जो है वो आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है आपका मुंबई में। क्लियर? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था उनके आने पर भारत में। इसके अलावा आपको पता होगा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको मिला दिया जाए तो बनता है यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? याद रखना, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री इंग्लैंड के आपको पता होगा बोरिस जॉनसन है और यहाँ के जो राज्य गृह मंत्री हैं वो प्रीति पटेल हैं। ठीक? इसके अलावा आपने सुना होगा इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है द गवर्नर ऑफ कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ये थी इस कंपनी का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी कल ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा, हमारे किसी भान वाला ऐसा करके कोई व्यक्ति थे जिन्होंने अभी खरीद ली है ईस्ट इंडिया कंपनी के। सोचिए, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक भारत पर राज्य किया उसको अभी एक भारतीय ने खरीद लिया। तो इंग्लैंड की स्थिति इस समय बद से बदतर होती जा रही है। ठीक? इसके अलावा आपको पता होगा लंदन सबसे बड़ा दुनिया का शहर है जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। इंग्लैंड में ही है लंदन, और लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी आपको मिलेगा। ठीक है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी लंदन में ही मिलेगा, इंग्लैंड के लंदन में ही मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। द पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक की रचना शिव शंकर मेमन ने की। द पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक की रचना शिव शंकर मेमन ने करी। पहले ये जान लीजिए कि ये पुस्तक है किससे जुड़ी? ये पॉलिटिक्स से जुड़ी है। पॉलिटिक्स, भारतीय पॉलिटिक्स और अन्य देशों की पॉलिटिक्स से जुड़ी पुस्तक है, राजनीति से जुड़ी पुस्तक है। इसमें बताया गया है पूरा पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में कि क्या कैसी राजनीति हमारे यहाँ हो रही है इस पुस्तक में। और शिव शंकर मेमन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिस पद पर आज अजीत डोभाल बने हुए हैं। और यही हमारे देश के विदेशी सलाहकार भी रह चुके हैं, उन्होंने ये पुस्तक की रचना की है। अच्छा, पुस्तकों के बारे में आता है, बताइए डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक किसकी है? चलिए आपके लिए मैं लिखता हूँ द डॉक्टर ऑफ ईस्ट पुस्तक किसकी है, ये कमेंट बॉक्स पर लिखाइए, द डॉक्टर ऑफ ईस्ट। देखते हैं कौन आंसर देता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको पूछना चाहूँगा। एक पुस्तक मैं आपसे पूछता हूँ, वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक आपने अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक, अरुंधति राय की पुस्तक है। और इसके अलावा आपने सुना होगा मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? वी.एस. नायपॉल की शायद है। और इसके अलावा डिवाइन कॉमेडी दाते की पुस्तक है। सुटेबल बाय गोल्डन गेट संजय सेठ की पुस्तक का नाम है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। मक्षकट्टिकम शूद्रक की पुस्तक है। इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। अर्थशास्त्र अरस्तु की, अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक जो है ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। और द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है।
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये सारी पुस्तकें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और हाल ही में जो पुस्तकें हैं उनकी रचना भी एक लिस्ट बना लीजिए और लिख लीजिए। बैसाख दिवस 26 मई को मनाया गया। अब भाई बैसाख दिवस 26 मई को मनाया गया तो पहले तो मैं आपको बता दूं, बैसाख दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न, चूँकि बुद्ध का जन्म भी बैसाख इसी दिन हुआ था, बुद्ध ने ग्रह भी त्यागा था इसी दिन, बुद्ध को ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त, ग्रह नहीं त्यागा था, बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन 26 मई को हुआ, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति भी 26 मई को हुई, और बुद्ध ने अपने प्राण भी त्यागे थे कब, 26 मई को, यानी पहले से तय था। तो इसीलिए बुद्धों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है बौद्ध धर्म के लोगों का बैसाख दिवस, क्योंकि जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, त्याग शरीर का, वो सब एक ही दिन उन्होंने किया था। तो बुद्धों का सबसे पवित्र दिन होता है बैसाख दिवस, या बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। 26 मई को हर साल मनाया जाता है। और घोड़ा है उनके गृह त्याग का प्रतीक, उनका जन्म जो है उनके कमल का प्रतीक है, सांड उनके यौवन का प्रतीक है, और चक्र उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, और मृत्यु, स्तूप, उनका मृत्यु जो है वो स्तूप का प्रतीक है। गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण था, और उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और मृत्यु महापरिनिर्वाण कही गई। ये तो हमारे गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनकी पत्नी यशोधरा थी। याद रखना, राहुल इनके पुत्र थे। गौतम बुद्ध महान व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। प्रजापति गौतमी इनकी माता थी, और त्रिशला भी इनकी माता थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बोध गया वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 साल तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या किया था, तब जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पहले अलार कलाम के पास गए थे, जो इनके प्रथम गुरु भी रहे, अलार कलाम। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध के बारे में याद रखना। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज़ पूछता हूँ मैं कि सबसे पहला प्रवचन गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए। ये होते हैं 10 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। इससे क्या रहता है कि वीडियो बनाने में मज़ा आता है, नहीं तो बोर तो व्यक्ति हो ही जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन, और सुबह ही डाल दूंगा। कल से आप तैयार रहा करिए, सुबह ही मैं डालूंगा। ठीक है, नमस्कार।